जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 जो कि कर्म योग है, उसका हम लोग 22वें श्लोक को पढ़ेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम वाप्तव्यम, नानवाप्तम वाप्तव्यम, वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि, नानवाप्तम वाप्तव्यम, नानवाप्तम वाप्तव्यम, वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। आप प्रसंग तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आज अर्जुन कह रहे हैं पृथापुत्र कौन है, यहाँ पर पृथापुत्र किसके लिए बोल रहे हैं? वो अर्जुन, अर्जुन के लिए है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है। वह भगवान है, उनके लिए कोई निश्चित नहीं है कि यह कर्म करेंगे, यह कर्म नहीं करेंगे, यह कर्म करेंगे, यह कर्म नहीं करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। न उनको, वो कह रहे हैं कि न मेरे पास कोई चीज का अभाव है, न हमको आवश्यकता है, न हम जो चीज चाहेंगे हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। मैं किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं हूँ, आसक्ति हमारा उसके प्रति नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। कहने का मतलब है कि न हमको अभाव है, न मुझे आवश्यकता है, फिर भी मैं जो हमको नियत प्रतिदिन मैं जो काम हमको करना चाहिए, जहाँ जो जरूरी हो वहाँ मैं करते रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा? यहाँ कृष्ण भगवान है, ईश्वर हैं, उनके लिए दुनिया का सारा कर्म उनको करना है। कोई भी कहीं भी सृष्टि में कहीं भी कोई बात होगी तो उनको वहां पहुंचना है, वहां उसका समाधान करना है, हर किसी भी चीज का। चूंकि वह ईश्वर हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर के संतान हैं। हम लोगों को ईश्वर ने किसी कार्यवश यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा है, और विद्यार्थियों का कार्य उनके जीवन काल में विद्या अर्जन करना है। इसके सिवा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि विद्यार्थी को जो टमटम का चश्मा होता है घोड़े का, वैसा चश्मा लगा करके सीधे विद्या पर ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए। उनके लिए पूरा दिमाग भटका करके कि हम यहाँ भी काम कर लेंगे, हम वहाँ भी काम कर लेंगे, वह उचित नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। और विद्यार्थियों को अपने मन से जो है कि उसका विद्या का अर्जन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और उसी श्लोक का एक और पाठ है, मुझे किसी वस्तु का अभाव है ना आवश्यकता ही है। विद्यार्थी को भी, विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र, पुस्तक, विद्यार्थी की आवश्यकता है। और ये तीनों आवश्यकता विद्यार्थी के माता पिता पूर्ण करते हैं। उस विद्यार्थी के ऊपर इन तीनों आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोई जवाबदेही नहीं होती है, और इसके सिवा विद्यार्थी को कुछ चाहिए भी नहीं, इसलिए उनको इसके अलावा किसी चीज का अभाव भी नहीं है। विद्यार्थी को यह सोचना चाहिए कि जब विद्यार्थी काल में हमारा आवश्यकता भोजन है,
वस्त्र है और पुस्तक है, पढ़ाई है। तो ऐसे ये सब सारे चीज़ों की व्यवस्था तो हमारे माता पिता कर देते हैं, तो हमको तो वो करना नहीं है, हमको तो उस चीज़ से हम मुक्त हैं। और रह गया अभाव, तो ये 3 चीज़ के अलावा हमको कोई चाहिए भी नहीं, कोई चीज़ हमको आवश्यकता भी नहीं है, हमको वो चीज़ कर लेना भी नहीं है इन 3 चीज़ों के अलावा। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, हमारा बहुत लड़का रहता है कि हमको घड़ी खरीद दो, हमको जो है सो कि चैन खरीद दो। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम चैन या घड़ी के फेरा में हो, तुमको तो यह सोचना चाहिए कि नहीं, मेरा तो 3 ही आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और विद्या। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। आपको भी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो नियत कर्म है, आपका जो काम है, जिसको पढ़ाई कहते हैं, विद्या अर्जन कहते हैं, उसमें आप तत्पर रहिए। आप दूसरे तरफ मत ध्यान भटकाइए। आइए, पढ़िए, कहीं भी जाइए वहाँ पर ध्यान लगा करके पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, एक बार इस तपस्या को आप पार कर लीजिएगा तो जीवन की सारी खुशियाँ आप जो कल्पना नहीं किए होइएगा, आपके मन में जो जो बातें आती होंगी, वो सारी बातें आपको आपके कदमों में होंगी। आप जो है सो कि पढ़ाई के बलबूते आप कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने विद्या अर्जन काल में आपके पास ना कोई अभाव है, ना आपको कोई आवश्यकता है इन 3 चीज़ों के अलावा, तो आपको ध्यान लगा करके अपने कर्म पर तत्पर रहना चाहिए, नियत कर्म करते रहना चाहिए। आज मेरे हिसाब से इस श्लोक का विद्यार्थियों के ऊपर, विद्यार्थी इसका इसी तरीका से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अति उत्तम व्याख्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।